इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से बड़े नहीं होते, लेकिन अपने सपनों से बहुत बड़े बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके हाथों में बचपन में खिलौने नहीं, अखबार हुआ करते थे, लेकिन आंखों में आसमान से भी ऊंचे सपने थे। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में एक साधारण से घर में एक साधारण बच्चा जन्म लेता है। घर छोटा था, आय कम थी, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। कलाम के पिता नाव चलाकर गुजारा करते थे। माँ हर किसी को प्यार से खाना खिलाती थी। कलाम बहुत छोटी उम्र में अखबार बेचने लगे। सुबह की ठंडी हवा में वे अखबार बांटते और मन ही मन सोचते, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनूंगा। गरीबी थी, लेकिन शिकायत नहीं। मेहनत थी, लेकिन थकान नहीं। कलाम को पढ़ाई से बहुत लगाव था, खासकर गणित और विज्ञान से। वे घंटों किताबों में डूबे रहते। छोटा सा कमरा, एक दिया और ढेर सारे सपने। जब वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे तो जिंदगी ने पहली बार कठिन परीक्षा ली। एक प्रोफेसर ने कहा, 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। 3 दिन 3 रात, नींद नहीं, आराम नहीं, और तीसरे दिन प्रोजेक्ट तैयार था। उस दिन कलाम ने समझ लिया, डर से नहीं, मेहनत से जीत मिलती है। कलाम का सपना था आसमान को छूना। वे पहुंचे इसरो और डीआरडीओ, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। एक बड़ा मिशन फेल हुआ, रॉकेट नहीं उड़ा, सपने टूटते से लगे। कलाम चुप थे, आंखों में निराशा थी। तभी उनके गुरु सतीश धवन ने कहा, असफलता मेरी है, सफलता तुम्हारी होगी। यही वो पल था जब कलाम ने सीखा, सच्चा नेता वही होता है जो असफलता की जिम्मेदारी ले। कुछ समय बाद वही रॉकेट आसमान चीरता हुआ उड़ गया। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सिर्फ मिसाइल नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान की पहचान थी। देश ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 पोखरण, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब कमजोर नहीं। लेकिन कलाम हमेशा कहते थे, ताकत का मतलब युद्ध नहीं, शांति है। 2002 में डॉक्टर कलाम बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। लेकिन न कपड़े बदले, न स्वभाव, वही सादगी, वही मुस्कान। राष्ट्रपति भवन में भी वे सबसे ज्यादा खुश होते थे बच्चों के बीच। वे बच्चों से पूछते, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और बच्चों के सपनों को पंख देते थे। 27 जुलाई 2015 शिलोंग। डॉक्टर कलाम बच्चों को पढ़ा रहे थे। शिक्षा देते देते वे इस दुनिया से विदा हो गए। एक शिक्षक कक्षा में अपने सपनों के साथ। कलाम कहा करते थे, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर उस बच्चे में जिंदा है जो सपना देखता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष में हैं, तो याद रखिए, एक अखबार बेचने वाला लड़का भी राष्ट्रपति बन सकता है। बस सपने जिंदा रखिए। धन्यवाद। एपीजे अब्दुल कलाम की ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।